Hello, it's me. Long time no see. And we're back with episode 83, or Gincast 83 to be precise. मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि स्टोरीज आप भेजें, तो शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे ईमेल की। और अगेन, जब तक ईमेल्स आती रहेंगी हम चलते रहेंगे। तो विदाउट taking too much time on the intro, so let's just get down to business, shall we? तो सबसे पहली स्टोरी हमारे पास WMS साहब की आ रही है, और वो ये फरमाते हैं कि दो बेसिकली इनके साथ इंसिडेंसेस हुए थे, जो कि ये बताना चाह रहे हैं सबको कि उनके साथ दो क्या माजरे हो चुके हैं। 2016 के अंदर ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में एक मसले की वजह से ये मामू के घर अपने शिफ्ट हुए थे 2 दिन के लिए। कल उनके एक पानी या वाटर शॉर्टेज का कोई इशू था, तो 2 दिन के लिए वहां शिफ्ट हो गए थे। अब ये कहते हैं मामू इनके बहरिया में रहते हैं, और बहरिया टाउन में वहाँ इस्लामाबाद में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फॉर डिनर कहीं पे दावत थी, तो वहाँ जाने के लिए ये और इनकी माम मतलब पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मामू वगैरह सब गए हुए थे। तो उस रिश्तेदार की यहाँ देर हो गई, तो वापसी आते थे 11 बजे। अब ये पिंडी की तरफ से आ रहे थे, और वो वाला साइड लिया था इन्होंने बहरिया की तरफ जाने के लिए। तो कहते हैं कि बहुत अंधेरा था उस रात को, और काफी सन्नाटा था। तो ये एक जगह से उसी अंधेरे में जा रहे थे अपना इधर उधर देखते हुए, तो फिर इनको एक जगह से रोशनी नजर आना शुरू हुई। जब इन्होंने थोड़ा स्लो होकर गौर किया, तो देखा कि एक झाड़ सा है उसके अंदर से आ रही है। और जब फोकस किया, तो देखा कि जनाब वो कोई ट्रेन टनल है जो कि बंद पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर अब झाड़ झनकार बढ़ चुका है। तो उसके अंदर से रोशनी आ रही है, और एक वार्निंग साइन लगा हुआ है कि ये जगह ठीक नहीं है, इधर आप ना जाएं। तो कहते हैं वो रोशनी जो थी किसी लाइट की नहीं थी, तो उसको देख के ये वहां से फौरन निकल गए। ये समझ गए थे कि वहां कुछ और सिलसिला है, और शायद ये एक वार्निंग है कि यहाँ नहीं आना। तो थैंक यू फॉर दिस। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये करते हैं नारायण की, जहाँ ये अब 3 साल पहले अपने कज़न वगैरह के साथ और एक और रिश्तेदारों की फैमिली के साथ गए हुए थे। तो कहते हैं जी कि जून का महीना था, और नारायण में एक इन्होंने होटल किया था। अब जनरली ये नाइट सूट पहन के सोते हैं साहब, लेकिन ये कहते हैं कि उस होटल में जब वो पहन के सोए, तो जब इनकी आंख खुली तो ये बिल्कुल नंगे लेटे हुए थे। अब जब कपड़े इन्होंने कहा कि हाँ गए, तो तय हुए हुए तकिए के नीचे से निकले। मैंने अपने कजन वगैरह से पूछा कि तूने ये हरकत की है मेरे साथ, लेकिन हर किसी ने कहा कि इस तरह की स्टूपिड हरकत कौन करेगा। और जाते हुए फिर जब कोई इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, तो होटल वाले से बताया, पूछा उसको ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। तो उसने कहा कि यहाँ कभी कभी इस तरह की अजीब हरकतें हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और बात वही है कि कुछ चीज़ों का हमें अंडरस्टैंडिंग है नहीं, और बहरहाल एक मखलूक है जो कि हमें नज़र नहीं आती। तो अब जब नज़र नहीं आती, तो हम क्या कह सकते हैं कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए सिमिलरली एक हमारे दोस्त फारिस साहब लिखते हैं अपने एक और दोस्त की स्टोरी सुलेमान की। कहते हैं 2018 की ये बात है, और बात यह है कि ये सुलेमान साहब जो थे एक ऑडिट कंपनी में काम करते थे, और काफ़ी मतलब पैशनेटली अपना काम करते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गए, और इनके बॉस इनसे बहुत मुतमईन थे और बहुत मतलब इम्प्रेस भी थे। कहते हैं इस दौरानिए में इनकी शादी भी हो गई, और शादी के साथ मतलब होने के बाद कुछ अजीब से वाकयात होने लगे, जिसको इन्होंने कभी ज्यादा घास नहीं डाली। कहती हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि भाई
गाड़ी में पेट्रोल फुल करा के रात को खड़ी की और सुबह जब लेके निकले तो कहीं जाके खड़ी हो गई और जब जाके देखा तो उसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो इस तरह की अजीब और गरीब हरकतें होती थी और इसको कभी किन्हीं ने अपने सर पे सवार नहीं किया ये क्यों हो रहा है। लेकिन बात वही थी कि एक इंडिकेशन आ रही थी। वे कहते हैं एक दिन इन्हें अपने आ, दावत दी अपने बॉस और उनकी वाइफ को कि वो आए हम उनके घर पे और मतलब दावत कबूल करें जो कि उन्होंने की। अब वो अपने दो बच्चों और बेगम के साथ जब आए तो कहते हैं कि इनकी वाइफ जो थी वो बच्चों को लेके गई एक कमरे में कि यहाँ पे बैठो खेलो और सब कुछ करो। तो वहीं पे बच्चों के साथ बैठ गई। अब ये लोग बाहर दूसरे कमरे में बातें कर रहे थे। कहते बातें करते करते एक बच्चे की जरा रोने गई चीखने की आवाज आई तो सब जब भाग के गए तो देखा कि एक बच्चा बेहोश है और इनकी बेगम भी बेहोश उसके पास पड़ी हुई है। जब उन दोनों को मतलब उठाया गया तो उनको कोई मेमोरी नहीं थी कि ऐसा क्या हुआ था और वो वहां कैसे पहुंचे और ये सब कैसे हुआ। अब ये बात तो हो गई लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद मामला बिगड़ते गए और ये हालात हो गए कि जो आदमी एक जीरो से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना था वो नौकरी से फारिग हो गया। अब कहते हैं जी नौकरी से फारिग हो गया घर में एक अनईजी सा माहौल। तो एक दिन इनकी दादी आई सलमान साहब की रहने इनके साथ। तो वो क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा पायस किस्म की नेक खातून थी तो वो आते के साथ ही उनको एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। और इनके आने के बाद और घर में ज़रा नमाज वगैरह और सब कुछ करने के बाद इनकी वाइफ थी सुलेमान साहब की उसने एक आदमी की आवाज़ में बात करना शुरू कर दी। जब ये शुरू हुआ तो उनकी दादी ने उसको हाथ से पकड़ा और अंदर एक कमरे में ले जाके कोई मतलब कुछ बातचीत कुछ किया जिस पर बाहर निकल के उन्हीं ने कहा कि इस पे और पूरे घर पे एक काला जादू हुआ है। इसके बाद ये कहते हैं पीर वगैरह या किसी के पास गए और मामला ठीक हो गया लेकिन कहते हैं कि आज तक उस घर में सुपर नेचुरल किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम आगे हमारे दोस्त समीर साहब की बात करते हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। ये बात करते हैं कह रहे हैं कि 2018 की और वो भी समर्स की। तो गर्मियों में ये आए हुए थे अपनी अम्मा के साथ वापस कराची आए हुए थे क्योंकि इनका ददियाल कराची में है और ननियाल हैदराबाद में। तो नाना का विजिट मतलब करना था और निकले फिर वही स्टे करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो शाम के करीब ये 5-6 बजे के करीब ये निकले और मोटरवे की तरफ गए। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जब इन्होंने नोट किया इनके ड्राइवर साहब ने तो गाड़ी में पेट्रोल कम था और रास्ता काफ़ी ये शहर से आगे निकल चुके थे। अब ये कुछ रास्ते जानते थे तो ये कुछ कच्चे में उतर के मतलब आगे पीछे कुछ जगह हैं और कुछ छोटे छोटे टाउन्स हैं वहां घुसना शुरू हो गए थे कि कहीं पे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। अब ये कह रहे हैं जनाब कि कोई बड़ा पेट्रोल पंप तो इनको मिल नहीं रहा था। फिर एक जगह रुका किसी ने पूछा उसने बोला अभी भी कोई 2 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा फिर कुछ मिलेगा इस तरीके से। बात करते करते ये जाने लगे तो एक पॉइंट पे इनको एक बच्चा नजर आया 10-12 साल का। अब वो ड्राइवर जो था वो उसने उसके पास गाड़ी लगाई उसने बोला यहीं कहीं रहता होगा इतना छोटा बच्चा और उसको पता होगा इलाके का। तो वो रुकने के बाद उसने उससे पूछना शुरू किया कि भाई तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पे इस तरह की कोई पेट्रोल पंप या इस तरह की कोई जगह है जहाँ से थोड़ा सा फ्यूल मिल जाए। तो उस बच्चे ने उनको कुछ कहा नहीं लेकिन एक एक फर्द जो गाड़ी में बैठा था उसको अजीब तरीके से घूरना शुरू कर दिया। अब उसके घूरने से इनको परेशानी हुई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बच्चा था तो ये लोग अपने आगे चलते बने। और इवेंचुअली इनको एक पुराना दकी नजफी किस्म का एक पंप नजर आ गया और ये वहां चले गए। वहां जाके इन्हें पेट्रोल डलवाया और बकौल इनके कि वहां जो कुछ लोग घूम रहे थे वो कुछ अजीब से थे और सारे ऐसे घूर रहे थे कि मतलब गाड़ी में एक एक फर्द जो बैठा हुआ उसको देख रहे थे। बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है कि अमेरिका से आए हैं हो सकता है कोई अ, देख के उनको मतलब अजीब से लग रहे हो क्योंकि होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा भी कुछ मतलब अब के ज़माने में कोई खासकर 2018 में ऐसे कोई होता होगा।
अब ये कहते हैं जी कि वहां से हमने पेट्रोल ले लिया और हम आगे निकल पड़े। हैदराबाद में एंटर हुए ही थे और 30 मिनट का फासला था जहाँ पे इनको जाना था नाना के घर। तो रास्ते में रुके और कुछ खाने पीने का सामान लिया और वहाँ उनके घर चले गए और अनलोड करके मतलब बैठे, लोगों से मिले वगैरह वगैरह, खाना वाना खाया। उसके बाद छत पे चले गए वॉक करने उनका, क्योंकि बहुत बड़ा सा बकौल इनके घर था। वहाँ वॉक करते रहे और फिर बिजली चली गई, इसके से अंधेरा हो गया। फिर कुछ बैठ गए और थोड़ी गोस्ट स्टोरीज एक दूसरे से शेयर करने लगे। जब थोड़ी देर हुई तो इन लोगों ने कहा कि बस अब सोने का टाइम हो गया, और ये अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि बड़ा घर था, सबकी अपनी एक जगह बनी हुई थी सोने के लिए। कहते हैं ये और इनकी वालदा एक बेडरूम में थे और मतलब थके हुए थे और रास्ता भी इतना लंबा तय किया था आने के लिए, तो सो गए बड़ी इजीली। अब ये कहते हैं कि रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 के करीब इनकी वालदा ने मतलब आवाज़ें अजीब सी उनको दरवाजे के बाहर से आने लगी। और उस क्या कहते हैं मतलब डर में इनको भी उठाया, तो बात हुई तो यही बात निकली कि इतना बड़ा घर है, कहीं से बिल्ली बिल्ली आ गई होगी दरवाजे पे, कुछ कर रही होगी, मतलब अजीब किस्म की आवाजें थी। लेकिन बहरहाल एक डर लग गया कि मतलब ये किस किस्म की हरकत हो रही है। अब ये कहते हैं जी कि थोड़ी आय बाय शाय इधर उधर की बात की और ये सब कुछ हुआ, तो टीवी लगा लिया ताकि दिमाग रिलैक्स करे, और उस जो भी जानवर आ गया है, कोई चूहा है या जो भी है, उसके ऊपर से अपना माइंड डाइवर्ट करें और सोने की करें। तो कहते हैं टीवी देखते देखते ये फिर सो गए, तो इनकी अम्मा के चिल्लाने से फिर उठे तो अम्मा बाकायदा रो रही थी और कह रही थी कि दरवाजे के बाहर कोई है और वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। अब इनको जो है वो ने कॉम डाउन करने की कोशिश की और बोला, मतलब जाहिर सी बात है, बंदा के बाद बोलता है कि भाई ये मतलब आपका ख्वाब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मामला जो था थोड़ा बिगड़ गया और ये टाइम हो रहा है, अभी सूरज नहीं निकला, उससे थोड़े पहले का ही है, फजर के आसपास का। अब ये कहते हैं कि जी दोनों वो थोड़ा सा खामोश हुई तो ये और इनकी वालदा थोड़ा मोबाइल वगैरह उठा के लगी, और फिर उसके बाद इन्होंने जब फिर आवाज़ सुनी और इनकी वालदा को उस आवाज़ ने बुला के दरवाज़ा खोलो इनके नाम से, तो इन्होंने फिर अपने भाई को मतलब फ़ोन किया वहाँ से। अब इनके अंकल यानी इनके भाई जब वालदा के आए तो दरवाजे पे आए तो कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, और बस एक मट्टी सी पड़ी हुई थी दरवाजे के बाहर, जिसको इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, जहन में ही नहीं आया कि ये मट्टी कहाँ से आएगी। और बात मतलब कुछ दिन गुजर गए, वो मतलब सुबह गुजर गई। दोपहर में 12 1 बजे ये लोग खाना खाने बैठे और खाना खाने के बाद कहते हैं कि जी इनके जो मामू थे अंकल, उनकी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी होने लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा सांस नहीं लग रहा, नहीं आ रही, भारी भारी लग रही, मैं बाहर निकलूं। तो मेन गेट से जब ये अपने मेन घर के दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ कुछ आयतें वगैरह लटकी हुई होती हैं, जहाँ पे जिस तरह हर घर में होती हैं कि कुछ ना कुछ दुआ लगी हुई होती है। तो उससे गुजरने के बाद एकदम से एक दौरे की तरह इनको तबीयत इनकी आउट हुई और इन्हें एक उल्टी की, वो भी खून की, और बेहोश हो गए। ये होते ही पूरे घर में जितने लोग थे वो भागे उनके पीछे, तो ये और इनकी वालदा ज़रा मतलब पीछे रह गए घर के अंदर। तो आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने देखा कि वही बच्चा जो इनको घूर रहा था 10 12 साल का, अब वो घर में इनके घूम रहा है और वो इनको घूर रहा है। लेकिन उस वक्त तो एक बच्चे की शक्ल थी, इस वक्त उसकी शक्ल सफ़ेद हुई हुई और आंखें जो हैं वो एक अलग अलग किस्म की लाइफलेस ब्लैक सी हुई हुई है। ये देख के चिल्लाए और मतलब ये भी निकले वहां से और वो गायब हुआ। तो कहते ही ये हैं कि फिर ये घर वालों से डिस्कस हुई बात है कि इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने बोला कि कुछ यहाँ जादू का असर हुआ है, ये जो भी आप मिले थे जिन बच्चे से रास्ते में, बच्चा नहीं था, वो एक ऐसे इलाके में खड़ा था जो काफ़ी अरसे से बेआबान है। आपको जो वहाँ आबादी नज़र आ रही थी जैसे बच्चे के इर्द गिर्द, और वो आगे पंप में वो जो चहल पहल थी वो लोगों की नहीं थी। कहते हैं ये उस दिन के बाद से आज तक ये कराची वापस नहीं आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड
आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ये होगा तो फिर ये भी होगा. एवरीवन नीड्स टू प्रोटेक्ट देयर मतलब सेल्फ, स्पेशली फॉर समथिंग लाइक दिस. तो मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट स्टोरी, जो कि मैं अपने पर्चों में टटोल रहा हूँ और मुझे नजर नहीं आ रही, वो है जनाब हमारे दोस्त हसान अशरफ साहब की. तो हमारे दोस्त हसान अशरफ कहते हैं कि एक दिन इनके घर बिजली गई हुई थी और हर कोई मतलब एक साथ बैठा हुआ था एक्सेप्ट ये कज़न इनके थे जो एक अलग कमरे में थे, कि बिजली मतलब जनरेटर वगैरह चलाया तो एक कमरे में लाइट वाइट हुई. तो कहते हैं कि इनकी बहन ने, क्योंकि एक जगह मतलब बिजली चल रही है तो दूसरे कमरों में तो अंधेरा है, इन्हें एक आदमी को भागते हुए देखा. अब ये कह रहे हैं कि वो आदमी इनको भागता हुआ नजर आया. इन लोगों से पूछा, उन्होंने बोला तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन बात ये हुई कि एक दफा नहीं फिर एक और दफा नजर आया तो इन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा कजन है वो और तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, तुम्हें डरा रहा है. अब जब ये कजन के कमरे में गए और कजन से ये बात हुई कि तुम क्या इसको डरा रहे हो, तो कजन ने साफ इनकार कर दिया और बोला मैं तो इसी कमरे में बैठा और XYZ काम कर रहा हूँ, मैं तो बाहर नहीं निकला. तो कहते हैं एट द सेम टाइम अजीब सी आवाजें आने लगी छत पे से, और छत पे चहलकदमी और भाग दौड़ की आवाज आने लगी. कह रहे हम सब इकट्ठा होकर बैठ गए क्योंकि बिजली नहीं थी, और उसके बाद जब बिजली आई और हर तरफ रोशनी हुई, उसके बाद ये आवाज दोबारा नहीं आई. तो वो क्या था इनको नहीं पता, लेकिन कोई आया तो था रात में. तो थैंक यू वेरी मच हसान साहब फॉर शेयरिंग द स्टोरी एंड गेटिंग मूविंग फॉरवर्ड. एक्चुअली हम बात करते हैं शामी साहब की, जो बताते हैं कि ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और पढ़ने के लिए कराची आए हुए थे, अपनी खाला के घर रहते थे. वे कह रहे हैं कि इसी तरह का ऊट पटांग रूटीन था और फाइनल्स चल रहे थे, तो रात को जाग रहे होते थे और पढ़ रहे होते थे. तो रात को भी 3 बजे इनको याद आया कि फ्रिज की ऊपर खजूरें पड़ी हुई हैं. तो इन्होंने सोचा कि भाई रात में वैसी भूख लग रही है तो कुछ 4-5 खजूरें खा लेता हूँ तो पेट भर जाएगा, और ये किचन की तरफ चले गए. अब ये कहते हैं मैं किचन में गया, मेरे मतलब इस तरह का सेटअप था कि इनके चूल्हा जो था इनके पीठ पीछे था, जो कि 6-7 फीट के फासले पे था, और ये फ्रिज के साथ खड़े हुए थे और इनका ध्यान सामने की तरफ था, मतलब किचन से बाहर की तरफ, और ये खजूरें खा रहे थे. खजूर खाते खाते इनको किसी फेमिनिन, किसी औरत जनानी आवाज ने पीछे से इनके नाम से पुकारा. जब इस ऐसे कहते हैं कि क्लैरिटी से पुकारा कि मेरा ऑटोमेटिकली मुंह से जवाब निकला हाँ. और जब कुछ इस बात का जवाब नहीं मिला तो ये कह रहे हैं मैं पलटा तो मैंने देखा वहां कोई नहीं है. तो मुझे एहसास हुआ कि शायद खाला बुला रही है वो अपने कमरे से. तो जब इनका मुंह मतलब वापस उस तरफ उस डायरेक्शन की तरफ गया, मतलब ये तो बाहर की तरफ देख रहे थे, तो खाला का जो बेडरूम था वो तो दरवाजा उसका बंद था. तो इनको अंदाजा हुआ कि वो तो बंद है, तो उसको मतलब सो रही है. तो खाला तो ने तो आवाज नहीं दी. कहते हैं जी हमने जल्दी से जो हाथ में था फाका और वहां से निकले और कमरे में गए. कमरे में जाने के बाद ये कहते हैं कि ये मतलब सोचते में मैं गुजारा हो गया कि आज तक मेरा इस ये जो पूरा नाम है किसी ने लेके मुझे आवाज नहीं दी, ना घर में कोई बुलाता है, और खाला तो खासकर नहीं बुलाती, तो ये क्या था. लेकिन कहते हैं जी ये रात गुजर गई और भूल गए. कहते हैं अब दूसरा इंसिडेंट ये इनके साथ ये हुआ कि कुछ दिन गुजरे थे कि रात को 8 बज रहे थे और ये अपने मतलब कमरे में थे, तो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि एकदम से बाथरूम का मतलब दरवाज़ा जो कमरे से बाहर था वो खुला, और वो भी इस फोर्स से खुला कि वो दीवार से टकरा के वापस आया. अब ये कहते हैं ये हुआ तो मैं बड़ा शौक लगा, एक आवाज़ होती है सब कुछ. लेकिन सवाल ये था कि वो दरवाज़ा ऐसा था कि वो थोड़ा सा ख़राब था, तो उसको बंद करने और खोलने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता था, और हवा से तो खुलना नामुमकिन था, और कोई बच्चा जो है वो उसको खोल नहीं सकता था. कहते हैं जी कि ये होते हुए इन्होंने जो है वो वापस, क्योंकि
दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था, तो इनको यही खौफ था कि अंधेरे में से कुछ निकल ना आए, तो ये अपने कमरे में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने क्या कहते हैं आयतें वगैरह चला ली, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ इनकी तरफ आ रही है तो ना आए। अब ये कहते हैं जी सेमेस्टर तीसरा इंसिडेंट इनके साथ उधर हुआ जब इनने सेमेस्टर निकाल लिया और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह का सिलसिला स्टार्ट हो गया एग्जाम्स वगैरह का, तो ये वापस हैदराबाद चले गए अपने घर और वहाँ ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा था। तो ग्रुप स्टडी के लिए इन्होंने एक बंदे को पकड़ा और मतलब अच्छे पढ़ने वाले एक बच्चे को पकड़ा और बाकी चार पांच दोस्तों के साथ जमा हुए और बैठ के मतलब MS टीम्स में बैठ के ये लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि ग्रुप स्टडी में ये अक्सर जो है ना कुछ अ, हरकत ज़रूर करते हैं। तो क्योंकि ये अपने फ़ोन से लगे हुए थे, तो जो इनका एक बैकअप फ़ोन है जो कि पुराना वाला, जो पुराना फ़ोन जो होता है कीपैड वाला, तो वो था। तो उस पर कुछ करने के लिए, किसी को फ़ोन मिलाने के लिए कुछ हरकत करने का सोच रहे थे, तो वो बैकअप फ़ोन बंद इनके बैग में होता है हर वक्त। घर वालों ने दिया इसलिए कि वो हर वक्त के बैग में बंद पड़ा हो कि अगर कभी इमरजेंसी हो या मोबाइल छिन जाए या कुछ, तो उसको ऑन करके उससे कांटेक्ट कर ले। इन्होंने अपने बैग में हाथ डाला तो वो वहाँ नहीं था। उसको लट दिया, इधर देख लिया उधर देख लिया, आगे पीछे अपने इर्द गिर्द हर जगह देख लिया अच्छी तरीके से, नहीं मिला। एहसास हुआ कि शायद जो वॉशरूम में पेंट लटकी हुई है उसकी जेब में पड़ा रह गया हो, क्योंकि बंद होता है तो एहसास ही नहीं हुआ होगा। तो ये वहां गए, वहां तलाशी ली तो वहां भी नहीं मिला। अब हैरत हो गई कि ये कहाँ चला गया। बाहर निकले, अब ये कोई 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो कहते हैं जहां मैं बैठा हुआ था वहां वो फोन रखा हुआ, वो भी ऑन। और जो बैकग्राउंड टाइमर होता है जिसमें स्क्रीन पे लाइट आई हुई होती है वो 30 सेकंड होती है। अगर आप ऑन करके की चलाएं तो वो लाइट ऑन हो जाती है और अगर आप छोड़ दें तो 30 सेकंड के बाद वो लाइट ऑफ हो जाती है। कहते हैं ये कि वो लाइट ऑन थी उसकी बैकग्राउंड टाइमर की, तो इसका मतलब है किसी ने अभी छेड़ा इसको और उसको रखा है। इन्होंने हर तरफ देख तो लिया, कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन फिर एहसास ये हुआ कि भाई जिसने भी रखा है जो भी है फिलहाल तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा है, ना कोई मतलब खतरा है। तो कह रहे हैं कि जी अल्लाह का करम है अभी तक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और बात यह है कि देखते हैं आगे क्या होता है, बस अपना हिफाजत के करिए और उसके लिए अपनी तैयारी रखिए कि कोई ऐसी हरकत ना हो कि कभी आप वीक पॉइंट पे खड़े हो। अब ये कहते हैं कि हमारे दोस्त मिस्टर M जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जब अभी तो बाहर रहते हैं मेरे ख्याल है कनाडा में, तो जब ये लाहौर में शिफ्ट हुए थे बहावलपुर से, तो ये लोग शिफ्ट हुए थे DHA जी ब्लॉक में फेज 3 में। तो कह रहे हैं जी बड़ा सा घर था और हम जो थे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और उसके मतलब एन सामने, टेरेस के सामने एक पार्क की एंट्रेंस थी और उसी के बिल्कुल बैल्कनी के पास और पार एंट्रेंस के पास एक बहुत ही पुराना और घना दरख्त था, उसका बड़ा साया था। तो जब ये वहां से शिफ्ट हुए थे तो इन लोगों ने अपना जो इनका सर्वेंट जो साथ में लेके आए थे, तो उसका जो सेटअप सोने का सेटअप डाला था वो टेरेस में डाला था और ये सारे लोग एक कमरे में इकट्ठा, अम्मा बच्चे सब सोते थे, तो इस तरीके से सेटिंग की हुई थी। अब कहते हैं कि शुरू में तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिन गुजरे तो जो उनका सर्वेंट था, नौकर था, उसने कहा कि मुझे गैलरी में मतलब ये टेरेस में नहीं सोना है, मुझे कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं रात में। अब उसने ऐसे मतलब इजहार किया कि वो वहां से जाना चाहता है। तो इन लोगों ने सोचा कि ये शायद वापस भावलपुर जाना चाहता है इसलिए ये सब कर रहा है, तो उस चीज को ज्यादा घास नहीं डाली और उसको फिर सब्र करने को कहा। अब ये कहते हैं कि एक दिन इनकी वालदा उठी हुई थी और स्कूल का दिन मतलब जाने वाला दिन था, तो फजर पे उठी हुई थी नमाज वगैरह पढ़ के और फिर ये सब कुछ होता है नाश्ता वाश्ता, बच्चों को उठा के फिर तैयार करना और वो ऑल दैट जैज। तो ये जो थी वो उठी हुई थी और एक खिड़की जो थी मतलब फ्रंट की तरफ फेसिंग, तो पर्दा हटा हुआ था। अब इत्तेफाक हुआ कि इनकी वालदा ने मतलब ऐसे ही बाहर
देखा जाके कि बाहर कैसा माहौल है या बाहर क्या हो रहा है। तो जो तनावर दरख्त था जिस पे से नौकर साहब कहते थे कि मुझे कभी कभी साई नजर आती है, उस पे उन्हें देखा एक शाख पे एक बहुत बड़ा सा मोटा सा आदमी झूल रहा है, और अजीब खौफनाक तरीके से झूल रहा है, जो कि उसकी जिसामत के मोटापे पे हो नहीं सकता। वो कहते हैं ये है कि उसको देख के इनको इतना खौफ तारी हुआ, इन्होंने पर्दा फौरन बंद किया और मतलब जाके अपने मुसल्ले पे बैठ गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहते हैं जब दिन का टाइम वह हुआ और वो सब कुछ हुआ, तो वहां जब इत्तेफाक है कि बाहर निकले हुए थे, तो उस दरख्त के नीचे से गुजर हुआ तो देखा कि जहां पे उनकी वालदा ने कहा कि मुझे कुछ नजर आया था ऐसे झूलते हुए, उसके नीचे कदमों के निशान थे। और वो कदमों के निशान बकौल उनके कि वो अगर फेस इस तरफ कर रहा था तो वो पैरों के निशान दूसरी तरफ यानी उल्टे थे। अब तो ये वहां रहते नहीं है, लेकिन बहरहाल आई वुड लाइक टू नो मोर व्हाट हैपेंड टू इन दैट हाउस, और आप लोगों ने वो घर जो था वो छोड़ा क्यों? कोई खास वजह से या बस ऐसे ही नॉर्मल हालात में छोड़ा? तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर एम फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और फिर हम आगे बात करते हैं अनोनिमस साहब की। हमारे ये भोपाल की एक स्टोरी सुना रहे हैं जो कि इनके अपनी ही है। और भोपाल का मैं बड़ी स्टोरियां मैंने सुनी है भोपाल के बारे में, वहाँ पर बड़ी मतलब वाकयात काफ़ी हुए हैं। तो उधर की ज़रा बैकग्राउंड स्टोरीज और मतलब उधर के रीजन का कुछ आप लोग शेयर करें तो मैं भी ज़रा इंटरेस्टेड हूँ पढ़ने में। और मेरे दोस्त जो हैं सियाना बिल्ला होता पहले शुरू में इन्हीं ने बिल्कुल भेजी थी कुछ स्टोरीज वहाँ की, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि कुछ भेजें ज़रा डिटेल्स ऑफ द एरिया। तो आगे बात करते हैं मनोज भाई की। तो कहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में दाखिला लेके भोपाल गया था। अब सिलसिला कुछ यूं था कि पढ़ने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा, और जब मैं जा रहा था तो दादा ने इनके एक तावीज बना के इनको दिया था कि ये पहनो, और कहा कि ये जो चीज़ है, ये जो एम्यूलेट इनको दिया है, ये जो बनाया है तावीज, तो उसके अंदर मतलब कुछ है, मतलब सुपर नेचुरल चीज़ों को रोकने की ताकत है। और इनके जो अपने मतलब जिन गॉड्स को ये पूछते हैं उनकी ताकत मतलब उनसे बना है, उनके अपने मतलब फैमिली के थे। अब ये कहते हैं अनोनिमस कि मैं इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं करता, और मेरे लिए ये मतलब दिल रखने के लिए मैंने ले लिया कि चल ठीक है जी, इतने मतलब दादाजी दे रहे हैं तो ले लेता हूँ। और ये लेके चल पड़े। अब कहते जी हम भोपाल आए फर्स्ट ईयर में, मैंने हॉस्टल की कंडीशन देखे, मुझे मतलब ऐसी मतलब रहने का आदत नहीं है। तो मैंने कुछ सीनियर्स के साथ जो कि एक फ्लैट में रहते थे अलग जगह पे, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे एक कमरा दे दिया, और मतलब शेयरिंग बेसिस पे इस तरीके से बात बन गई। कह रहे शुरू शुरू में तो इन्होंने कोई ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, क्योंकि इलाके को कुछ पता नहीं था। और वही बात के मतलब कहाँ भी मतलब जाए कॉलेज जाए वहां से वापस आए तो इतना, और पैसे भी ऐसे कॉलेज गोअर के पास कहाँ होते। तो अब ये कहते हैं कि जी एक दिन इनका प्लान बना कि कॉलेज को बंक करके ये सारे लोग जो इनके क्लास फेलोज हैं, कुछ इनके फ्रेंड्स, वो पार्टी करेंगे, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साइट सीइंग करेंगे, उस तरह का सिलसिला। तो ये निकल पड़े उनके साथ। और कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रात की 8:30 बज गए, हम लोग बाहर थे, अंधेरा हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस टाइम तक बड़ी सिटी बसेस जो थी वो काफ़ी हद तक बंद हो गई थी चलना, और बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक इनको बस मिली से जो कि इनकी तरफ जा रही थी, तो ये उसमें बैठ के निकल गए। अब रूट लंबा था, इन्होंने हेडफोन लगाए, गाने शाने लगाए और टाइम पास करने के लिए लगा लिया। तो कह रहे हैं जी उसी चक्कर में मेरा स्टॉप मिस हो गया, और मैं नेक्स्ट स्टॉप पे फौरन उतरा कि वहां से मैं वापसी अपनी तरफ जाऊं। अब वहां से जाहिर सी बात है निकलने के लिए जब वापसी के लिए जाने लगे तो एहसास हुआ कि 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है, और मैं इस वक्त कोई रिक्शा रोकूं या कोई इस तरह की बात, टैक्सी वगैरह, तो पैसे तो अच्छे खासे लग जाएंगे,
और इतनी मतलब फ्रीली स्पेंड करने के लिए मेरे पास है नहीं। तो इन्होंने फैसला किया, गूगल मैप्स ऑन किया, लोकेशन डाली, कहा कि मैं पैदल चला जाता हूँ। अब ये कहते हैं जनाब कि मैं पैदल चलने लगा तो गूगल जो है वो शॉर्टेस्ट रूट पे लेके चलता है। तो शॉर्टेस्ट रूट पे जब वो लेकर चलने लगा तो बजाय मेन रोड्स की तरफ से पीछे गलियों में से उसने घुमाना इनको शुरू किया, कभी सीधे कभी लेफ्ट कर करते। कहते हैं जी एक जगह से मैंने टर्न किया तो मैं एकदम से एक ऐसी गली में आ गया जहाँ कोई भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी बंद, और गली में सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। कह रहे हैं जी 250-300 मीटर की वो गली थी, और एक तरफ सीधे हाथ पे एक खंडर सा मकान था, और उल्टे हाथ पर एक प्लॉट था खाली, जो थोड़ा गंदा सा था और उसमें बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। कहते हैं जी कि मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैप्स ऑन थे, गाने चल रहे थे, मैंने चलना शुरू कर दिया उस अंधेरे में। अब कहते हैं कुछ कदम मैं चला, एक सर्दी सी एक लहर इनके ऊपर से गुजरी सीधे से उल्टे हाथ की तरफ इनके, और एक कप का पहाड़ सी इनको महसूस हुई। अब उसके महसूस होने पे इन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि उल्टे हाथ की तरफ से इनको कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है। अब रिफ्लेक्सली इन्होंने जब मुड़ के लेफ्ट पे देखा तो वहां इनको कोई नजर नहीं आया, वही खाली प्लॉट, अंधेरा। ये थोड़ा चलने लगे, और आगे सोच के कि ये मेरा वहम है, और शायद वो गाने वाने और हेडफोन वगैरह की वजह से एहसास हो रहा है जैसे कोई आवाज आई थी, ये कुछ है। अब कहते हैं ये थोड़ा सा और आगे गए तो इनको फिर एक सर्दी सी महसूस हुई, और कहते हैं कि काफी तेज किस्म की थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आई, और इन्होंने सोचा कि जनवरी का महीना है तो सर्दी तो अभी है तो कोई बात नहीं, ये चलते बने। लेकिन अब कहते हैं कि इनको एक फीलिंग आने लगी जैसे इनको कोई देख रहा है। अब कहते हैं जी बगैर मतलब, क्योंकि एहसास था कि ये मेरा वहम है और सब कुछ, तो बगैर मुड़े हुए नहीं ने ऐसे तिरछी नजर करके साइड पे जब देखा, उनको एक सफेद मुंह नजर आया जिसके अंदर काली बिल्कुल सया आंखें थी, और वो इनको देख रही थी। अब ये कहते हैं जी कि वो उनको उसी वक्त याद आया, दादाजी का ताबीज वो निकाल के इन्हें हाथ में पकड़ा और वहां से भागना शुरू कर दिया। अब कहते हैं जी भागते भागते मैं मेन रोड की तरफ आया, और मेन रोड पे जाके जब लाइटों में आया और ट्रैफिक थोड़ा बहुत जा रहा है और लोग नजर आ रहे हैं तो कुछ इत्मीनान हुआ, और इस तरह करते करते मैं अपने वापस और फ्लैट पे पहुंचा, और फ्लैट में मतलब कुछ बोले बगैर सीधा अपने कमरे में गया। और ऐसी हालत हो रही थी क्योंकि भागना और ये सब कुछ, और पूरे दिन की एक घूमना फिरना, तो क्या ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मतलब बिल्कुल ही निठाल हो चुका हूँ, तो ये सो गया। अब ये कहते हैं जनाब कि सोने के बाद 2:30 बजे एकदम से इनकी आंख खुली, क्योंकि तबीयत इनकी अजीब लग रही थी, लेकिन अब आंख खुली तो इनको एहसास हुआ कि जैसे इनके दरवाजे पे कमरे के कोई है, दरवाजा खटखटा रहा है। अब ये कहते हैं जी कि मैंने आवाज देना शुरू की, अपने बाकी सीनियर्स थे कमरे में, मतलब वो अपने अपने कमरों में थे, कि भाई कौन है, क्यों मतलब खटखटा रहे हो, मुझे सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी के जवाब ना आए। अब कंसिस्टेंट क्या कहते हैं खटखटाने की वजह से इन्होंने क्या कहते हैं किसी को कॉल कर दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो एक सीनियर को जब कॉल गई तो उसने फोन उठाया, तो उसने कहा कि मतलब हम तो घर पे ही नहीं है, हम तो एक पार्टी किस्म की एक थी उसमें हम गए हुए हैं बाहर, हम तो घर पे है नहीं, और तुम्हें हमने सोचा उठाए नहीं तो हमने लाइट ऑन की कॉरिडोर की और दरवाजा बाहर से बंद किया, चले गए। अब ये सुनना था तो ये तो इनकी तो हवाइयां उड़ गई कि ये क्या हो गया। और जब फोन बंद किया तो इन्होंने, क्योंकि हल्की सी बिल्कुल दरवाजे के नीचे से बाहर की रोशनी आती है, उस पर नजर पड़ी तो इनको नजर आ रहे हैं जनाब जी तो पैर के साए, जैसे कोई दरवाजे पे बाहर खड़ा है और उनको खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो।
अब कहते हैं जी कि मैंने हाथ में अपने वो तावीज़ उठाया और उसके बाद जो जो मुझे आता था मैंने पढ़ना शुरू किया, वास्ते देने शुरू किए, और जो जो दादाजी ने हमें बताया था अपने एंटिटीज़ का और अपने देवताओं का, जो कि इनको ये पूछते हैं, उन सब के नाम लेके और वो देना शुरू किया कि यहाँ से चले जाओ और ये हो, और इस तरह की वार्निंग्स देना शुरू हुई। तो कहते हैं कि जी वो खटखटाना बंद हुआ, लेकिन साए जो थे वो नजर आते रहे। कहते तबीयत ऐसी हो गई कि ये समझ ले सो गए, बेहोश हो गए। तो कहते हैं जनाब कि सुबह हुई, बुखार था, तबीयत वटेवर खराब थी, लेकिन वो रात गुजर गई। और कहते हैं नाउ आई बिलीव इन दीज थिंग्स, जिसका वो दादा कहते थे। तो थैंक यू वेरी मच एनोनिमस फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्त आविश साहब की और उनकी बहन को रतलैनी बोलूँगा, क्योंकि दोनों सेम स्टोरी मुझे भेजते हैं। अब ये कहते हैं जनाब कि मैं 18 साल का था और ईद की छुट्टियां चल रही थी। तो तबीयत मतलब मेरी वालदा की रात में ख़राब हुई, तो 2:30-3 बजे के टाइम हमको लेके भागा अस्पताल की तरफ, एक करीबी। अब कह रहे हैं जी अस्पताल में ले गया, बिल्कुल सन्नाटा, एक डॉक्टर, दो नर्सें वहाँ काम कर रही हैं खाली, और एक आध गार्ड बाहर बैठा हुआ, और कोई भी नहीं। कहते हैं जी मैं इमरजेंसी में लेके गया और सब कुछ हुआ, उनकी तबीयत बेहतर की, और डॉक्टर ने कहा कि इसी वक्त जाओ और फार्मेसी से XYZ जो इंजेक्शन लेके आओ। तो उसने बताया कि इस वक्त एक ही फार्मेसी खुली है और फलां जगह पे, तो ये हॉस्पिटल के मतलब पीछे ग्राउंड में एक फार्मेसी थी, वहां से लाना था। अब कह रहे हैं जी रात के 3 बजे ये उस तरफ गए, और वहाँ क्या कहते हैं कोई बैठा भी नहीं। और ये जगह ऐसी थी कि एक ग्राउंड सा था जिसके बीच में एक दुकान बनी हुई थी फार्मेसी की। दिन के टाइम वहाँ पे मतलब वो ठिए वाले और वो चाय के होटल वाले, उस तरह की हर तरफ कुर्सियाँ टेबलें पड़ी होती हैं, तो वो एहसास नहीं होता। लेकिन क्योंकि ईद की छुट्टी भी हुई थी और रात का ये पहर था, तो वहाँ कोई नहीं था, और वो खाली ग्राउंड में एक अदद दुकान बनी हुई थी। तो ये कहते हैं कि जी हम गए, और ये साहब जो थे ये उस दुकान की तरफ गए। तो आ, जब पहुंचे तो अंदर एक ही बंदा था, लड़का था, जो कि आधा सोया हुआ था, और मतलब वही हालत थी कि जब कोई नहीं है तो वो सो रहा ही होगा। उससे इन्होंने जब सामान लिया, तो वो उसने जो लाइट ऑन भी थी वो बंद की, और उसने कहा मैं मतलब लेट जाऊं, और वो लेट गया सोने के लिए। तो ये कहते हैं कि जी मैं वापस मुड़ा और जाने लगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो उल्टे हाथ की तरफ मुझे एहसास हुआ कि कोई खड़ा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो एक बुरके में औरत खड़ी हुई थी, जो कि बकौल इनके के शुरू में तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन एहसास हुआ कि इसका कद तो कोई 10 फीट ऐसा है। अब उसका हजम देखते हुए उसकी इनकी नज़र जब पड़ी उसके मुंह पे, तो मुंह तो उसका बिल्कुल सादा, और बिल्कुल सादा इंसानों जैसा था, लेकिन उसका रंग जो था जमे हुए खून जैसा था, जो कहीं से काला था कहीं से लाल था। अब ये कहते हैं कि वैसे तो इस भयानक मंजर को देख के अच्छे अच्छियों की हवा निकल जाए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसकी तरफ रागिब हो गया और मैं वहां जाने लगा आहिस्ता आहिस्ता करके। कहते हैं जनाब कि मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो मुझे कहीं से कुछ इल्हाम या कोई आवाज़ आई कि वहां मत से जाना। तो मुझे होश आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं भाग के अस्पताल चला गया अपनी वालदा के पास, जहाँ पे जाके पता लगा कि मेरा मुंह नीला हो रहा है और 103 बुखार चढ़ गया, जो कि बकौल इनकी 1 हफ्ते के बाद उतरा। तो इनका सवाल ये है कि आखिर उसमें ऐसा क्या था, जो क्या वजह थी कि मैं उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जबकि मुझे अपने होश में होना चाहिए था, मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और यही मैं कहूँगा कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप भेजते रहें, और हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे, और आपकी स्टोरीज के जैसी आती रहेंगी, जिस तरह की आती रहेंगी, हमारी क्वालिटी उसी से इफेक्ट होती है। और इसी बात पे मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे
बहुत अच्छे दोस्त स्वप्निल नरेंद्रा साहब की एक सबमिशन, जो कि एज यूजुअल बहुत अच्छी होती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनका चैनल है आविर्भाव करके, उसको ज़रूर जाके देखिए, उसको सब्सक्राइब करें। वो भी मेरी तरह का काम कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट होता है उनका, स्पेशली फॉर पीपल हु लाइक थोड़ा हिंदी में स्टोरीज। प्लीज़ डू चेक हिम आउट। और अब हम बात करते हैं उनकी स्टोरी, जिसका उन्होंने नाम लिखकर रखा हुआ है होम ऑफिस। ये स्टोरी रोहन की है और ये लोकेशन दिल्ली की है। ये बताते हैं कि जी रोहन और उनकी वाइफ श्रेया की शादी लॉकडाउन के ज़माने में हुई थी और ना ये कहीं घूमने फिरने जा सकी और कुछ भी नहीं कर सकी, और लॉकडाउन के अंदर काफ़ी मतलब कम होने का इंतज़ार करते रहे। अब जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हुई तो इन्होंने पहली फुर्सत में एक घर ढूंढा, क्योंकि वो अपनी अम्मा अब्बा के साथ रहती थी और रोहन साहब एक शेयरिंग पे रूममेट्स के साथ रहते थे। तो पहली फुर्सत में लॉकडाउन की फिर घर मतलब एक रेंट पे लिया और वहाँ पे जल्दी जल्दी करके शिफ्ट किए। कहते हैं जी श्रेया की पेरेंट्स जो थे उन्होंने कुछ मतलब ब्रोकर्स और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एक 2 बेडरूम का फ्लैट निकाला, और क्या कहते हैं वो इनके घर से भी करीब था थोड़ा, तो ये लोग जल्दी से वहाँ पे अपनी लीगैलिटीज एंड फॉर्मेलिटीज पूरी करके वहाँ शिफ्ट हो गए। कहते ये हैं कि पहले दिन से उस घर में कुछ अजीब मसला था, और कहते हैं कि शुरुआत इस तरह हुई कि एक दिन ये लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे और एक कमरा जो बेडरूम था वो ऑफिस बनाया हुआ था और एक कमरा जो था वो बेडरूम था। तो हाँ, वर्क फ्रॉम होम के लिए मतलब ऐसा सेटअप था। तो रात को ये कहते हैं जी ये रात को रोहन साहब 2 बजे के करीब उठे थे पानी पीने के लिए और बाथरूम जाने के लिए। तो ये कह रहे हैं जी किचन में वॉशरूम के बाद में मतलब किचन में गया, पानी पी रहा था, तो मैंने देखा कि श्रेया चलकर उस बेडरूम में गई खाली वाले में जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, तो वहां अंदर चली गई। अब इनको एहसास हुआ कि शायद वो किसी काम उसको याद आ गया होगा, वो करने अंदर चली गई है और ये अपने कमरे की तरफ गए। अब ये कह रहे हैं जब मैं कमरे की तरफ गया तो देखा श्रेया तो बेड पे लेटी सो रही है, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर ये यहाँ सो रही तो वो कौन था। ये तुरंत अपने उस वाले खाली ऑफिस रूम में गए और वहां जाके देखा कि उस रूम का दरवाजा भी खुला है, बैल्कनी का दरवाजा भी खुला है और पंखा भी चल रहा है। तो ये मतलब बंद करके अंदर वापस गए और यही सोचते रहे कि मैं तो हर चीज मतलब बंद करता हूँ रात में, तो ये कैसे रह गया। और ये बेड में मतलब अपने कमरे में जाके सो गए। इस चीज का जिक्र इन्होंने श्रेया से नहीं किया, क्योंकि अगेन कुछ ही दिन हुए थे इनको शिफ्ट हुए हुए, और क्या कहते हैं इस चीज का जो है वो बताना से अगर डर लग जाए, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन। अब कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता चीजें ज्यादा होने लगी। घर के दरवाजे खुद ही खुलते, पंखे खुले हुए मिलते। फिर एक दिन रोहन ने ये श्रेया को बता दिया। तो रोहन साहब ने जब श्रेया को बताया तो कहते हैं वो नाराज हुई कि बताने वाली क्यों नहीं बताया, छुपाने की जरूरत नहीं थी। और उसने अपने फादर को यानी अपने वालिद को फोन किया और फौरन ये बताया कि ऐसा सा हो रहा है, पंखे चलते हुए मिलती हैं ये वगैरह 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 वगैरह। तो श्रेया के वालिद साहब फौरन एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर घर पहुंचे और पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक कराई, ये बोल के कि कहीं शॉर्ट कुछ ना हो और कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल आग लगने का डर ना हो। तो सब कुछ चेक करने के बाद इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि इस घर में कोई वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये तो ठीक हो गया, और कुछ दिन के बाद
इन लोगों मतलब श्रेया की जो वालदा थी उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के लिए एक अदद दावत रख ली। अब शाम को ये लॉक करके घर को निकले और उसके बाद देर तक वहां रहे। जब रात को वापस आए तो मेन गेट के अलावा अंदर सारे दरवाजे खुले हुए थे, सारे पंखे चल रहे थे। ये देख के मतलब श्रेया ने अपने वालिद साहब को बताया। वालिद साहब ने फिर इलेक्ट्रिशियन को भेजा, इलेक्ट्रिशियन ने फिर चेक किया, उसने बोला कोई फॉल्ट नहीं लग रही। जबकि यही एहसास हो रहा था कि शायद कुछ शॉर्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये पंखे चल रहे हैं। अब कहते हैं जी कि ये इलेक्ट्रिशियन की जाने के बाद उस रात श्रेया और रोहन साहब ने फैसला किया कि मतलब अपना दिमाग इन चीज़ों से हटाओ और क्या कहते हैं, कमरे में अपने टीवी पे कोई फिल्म लगा ली और वो देखते देखते ये लोग लेटे हुए थे और खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर किया, मतलब एक सुकून वाला सीन चल रहा था। तो जब डिलीवरी बॉय मतलब खाना लेके आया तो रोहन खाना लेने जब दरवाजे पे गए तो खाना लेके जब वो मुड़े दरवाज़ा बंद करके तो उन्होंने देखा कि जो इनका खाली बेडरूम था वहां एक साया खड़ा हुआ है जो कि रोहन को देख रहा है। अब बकौल इनके ये मूर्ति की तरह वो फ्रीज हो गए थे और साये को देखे जा रहे थे कि एक एहसास हुआ। मतलब श्रेया ने सोचा कि इतनी देर क्या लग रही, तो वो जब कमरे से बाहर निकली फिर रोहन की नजर पड़ी तो श्रेया जो थी उस साये को देख रही थी और उसने एक चीख मारी और बोला कि ये कौन आया, मतलब कौन है ये, कोई घर में है। अब जब कहते हैं जी उसने चीख मारी तो उसकी चीख मारते ही वो जो साया था वो गायब हो गया। अब दोनों जो थे जल्दी से घर से बाहर निकले गए और भाग के इसने अपने वालिद को फोन किया और वालिद ने थोड़ी देर बाद अपने घर ले गए और ये रात इन्होंने श्रेया के घर पे गुजारी, मतलब वालदैन के घर पे। अब ये कहते हैं जनाब इसके बाद इन दोनों ने फैसला कर लिया कि हमको इस घर में नहीं रहना और जल्दी से आगे पीछे लगा चक्कर लगाने शुरू कर दिए और हर फिर नए घर में पूछना शुरू कर दिया कि इस घर में कोई चक्कर तो नहीं है, पहले से बता दें। अब ये जब सिलसिला हो गया और एक जगह हो गई तो पैकिंग जब शुरू की उस फ्लैट में से सामान की, तो सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे होता था उससे ज़रा बातचीत करने की कोशिश की, उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया तो फिर उसने बताया कि इस घर में एक खातून रहती थी जिनके शौहर साहब ने इनको जब तलाक दी थी तो बच्चों की फुल कस्टडी ले ली थी और ये औरत अकेली रह गई थी यहाँ। तो कहा यह जाता है कि वो उसने वहाँ खुदकुशी कर ली थी और एक कमरे में फांसी डाल के अपने आप को। अब जब ये कहते हैं कि उनके जब पता चला और कि उस मतलब घर में कोई जवाब नहीं दे रहा और जाके जब उस घर को खोला और चेक किया तो पंखा जहां से वो लटकी हुई थी वो चल रहा था। ये सुनने के बाद इन लोगों ने लैंडलॉर्ड को अप्रोच किया कि हमारा डिपॉजिट दो और सब लैंडलॉर्ड ने इनको कहा कि तुम लोग अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा। फिर श्रेया ने उनको समझाया कि ये बात आगे भी लीक हो सकती है कि आपके फ्लैट में हुआ क्या था पास्ट में, जिसकी वजह से उसने इनको पैसे लौटा दिए। तो ये थी हमारे दोस्त रोहन साहब की स्टोरी जो कि स्वप्निल साहब ने हमें भेजी है। थैंक्स अगेन फॉर दिस स्टोरी। और ये था हमारा सेशन आज का, सेशन नंबर 83। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कहानियाँ भेजें, हमको भेजें, हम उसको शाया करेंगे। और इफ़ यू आर एस्पायरिंग राइटर तो वो भी भेजें टैग डाल के। ये हरगिज ना करिएगा कि स्टोरी भेज दें ये बोल के कि ये असली है जबकि वो फेक हो। तो टैग डाल के मुझे भेज दें तो हम उसको भी लेके एक सेशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज 83, द 83rd जिनकास्ट। और आपकी स्टोरियों का इंतज़ार है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।